हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सेट 3 है। हम सेट 2 तक पहले ही बता दिए थे। अब आज सेट 3 बताने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है और इसको लिखना भी है कॉपी में। तो चलो शुरू करते हैं। चलो देखो, 1 नंबर क्वेश्चन। मानव भूगोल जो है मानव समाज के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने बोला था? ये कौन सा अर्थशास्त्री ने बोला था? ये कौन बोला था? सब कोई जानता है, रेड जेल। पहले भी बताए थे। ये किसने बोला था? ये रेड जेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, रेड जेल। अब अगला देखो क्या है। अब अगला है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो मानव भूगोल की शाखा कौन नहीं है? तो मृदा भूगोल जो है ये मानव की शाखा नहीं है। अब आगे देखो, ग्रिफिन टेलर द्वारा निम्न में से कौन सी संकल्पना दिया गया? हम बताए थे, नव निश्चयवाद या नए निश्चयवाद, या इसका और एक नाम क्या है? वैज्ञानिक निश्चयवाद। तो ये किसने दिया था? ये जो है किसने दिया था? ये दिया था आपका ग्रिफिन टेलर ने। तो नव निश्चयवाद हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखो, अब क्या है, निम्न में से कौन सा भौतिक कारण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो भौतिक कारण क्या है? जल की उपलब्धता होगा, जहाँ ज़्यादा पानी होगा जनसंख्या वहाँ अधिक होगा। निम्न में से कौन सा प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है? प्रतिकर्ष कारक मतलब होता है पुल फैक्टर। प्रतिकर्ष कारक मतलब होता है पुल फैक्टर। तो पुल मतलब क्या हुआ? मजबूरी हो जाता है। तो कौन ऐसा कारक है जो जनसंख्या को मजबूर करता है अपने जगह को छोड़ने के लिए? तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा प्रतिकूल जलवायु। जब जलवायु अनुकूल नहीं है तो वो कारक हो जाएगा। अब आगे देखो, जननांगी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? W.M. थॉमसन। W.M. थॉमसन। अगला, निम्न में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है वो अफ्रीका में हो रहा है। अब विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो ये होता है त्रिभुज के आकार का। विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड जो होता है कैसे होगा? ये त्रिभुज के आकार का होगा। तो याद रखना इसको, त्रिभुज के आकार का। अब आगे देखो, निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और मतलब आधार उसका संकरा होगा और सुंडाकार शीर्ष का होगा? तो ये होगा जापान। जापान। इसका आंसर क्या होगा? जापान होगा। अब आगे, कार्यशील जनसंख्या क्या है? कार्यशील जनसंख्या क्या होगा? तो वह जनसंख्या जहाँ पे आदमी जो है कार्य करने के लिए कुशल होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या क्या होगा? ये पहले भी पढ़ा था, 15 से 59 वर्ष, इसी के आयु के बीच को हम लोग बोलेंगे कार्यशील जनसंख्या। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान है उसको क्या बोलते हैं? फेजेंडा। फेजेंडा लिख लेना इसमें, फजेंडा यहाँ लिखा गया, फ ए कार, फेजेंडा। अब आगे देखो, ये भी गलत है, रूहर हो गया, रूर होगा यहाँ, रूर। रूर लिख लेना। रूर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? तो रूर कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में स्थित है, याद रखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कोयला पाया जाता है, इसलिए उसको रूर कोयला क्षेत्र बोलते हैं। रो जर्मनी में पाया जाता है। और भारत का रूर जो है भारत का रूर जो है झारखंड है, क्योंकि झारखंड में बहुत अधिक कोयला पाया जाता है। ब्रैकेट में लिख लेना, भारत का रूर झारखंड। अब अगला, किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहा जाता है? पिट्सबर्ग। ये पहले भी बताए थे। अब भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर है, क्योंकि सबसे अधिक जो है लौह इस्पात संयंत्र वहीं है। सेवा क्षेत्र में क्या आता है? जानबे करता है सब। तृतीयक में, द्वितीयक में आएगा, औद्योगिकरण प्राथमिक में आएगा, प्रकृति खेती बाड़ी उससे संबंधित। बिग इंच पाइपलाइन जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये पेट्रोलियम के लिए है। पेट्रोलियम को इसको
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है बिग इंच पाइपलाइन द्वारा। अब अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा, जिसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और लिख लेना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1995, याद रखना। अब आगे देखो, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण एशियाई ऐसा देश जो ओपेक का सदस्य नहीं है उसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला। अब आगे देखो, निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है? इसको कल भी बताए थे। जैसे ये हो गया तुम्हारा, ये नदी पार हो रही है, इसके दोनों तरफ जो सड़क रहेगा उसको रेखी सड़क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखी सड़क, याद रखना। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? रेखिक हो जाएगा। अब अगला देखो, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन गेटमैन ने। जीन गेटमैन, ये याद रखना है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? कल सबका घास का मैदान का नाम बताए थे, क्या होता है? तो प्रेरी घास का मैदान जो है वो पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाया जाएगा? उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, गौ नंबर। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा? उत्तरी अमेरिका। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है 17.5% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से 2 नंबर पे है 2011 के अनुसार। और भारत का क्षेत्रफल लिख लेना, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का 2.4% है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? 7वां है। अब आगे देखो, भारत का पहली जनगणना कब हुई? यहाँ कुछ चीज़ का याद रखना है, कुछ चीज़ों को याद रखना है यहाँ। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई, लेकिन प्रथम 10 की जनगणना जो हुआ 1881 में हुई। 10 की जनगणना माने प्रत्येक 10 साल में जनगणना, या ये भी बोल सकते हैं स्वतंत्रता के पहले पहली जनगणना 1881 में, और उसके बाद जो जनगणना हुई स्वतंत्रता के बाद वो 1951 में हुआ। अब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। 1951। 3 चीज़ याद रखना है, भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872, भारत की प्रथम 10 की जनगणना पूछे तो 1881, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना पूछे तो 1951, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। चलो अब आगे देखो, निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे निम्नतम है, मतलब सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है। और अगर सबसे अधिक पूछे तो केरल याद रखना, सबसे अधिक पूछे तो यहाँ पे केरल याद रखना, सबसे अधिक लिंगानुपात। और सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा शहर है साक्षरता दर वाला, वो भी केरल ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा हरियाणा। चलो अब आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गोवा। क्या होगा इसका आंसर? गोवा। अगला, निम्न में भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है? सबसे छोटा भाषाई समूह जो भारत में है उसका नाम है किरात। ये सब जीके का क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। अब ये देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है? विवाह। इसका कारण क्या है? विवाह। विवाह हो जाता है तो गांव से गांव जो है प्रवास करता है लड़की। जैसे एक लड़की का शादी हो गया दूसरा गांव में, तो वो प्रवास कर गई। निम्न में से कौन सी अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया? ये पहले भी बताए थे, इसका आंसर होगा क्या होगा? डॉक्टर महबूब अल हक। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है? तो कौन होगा? ये केरल होगा। यहाँ सबसे अधिक सर्वोच्च स्तर पर केरल, सर्वोच्च स्तर पर जो है केरल है, और निम्न स्तर पर बिहार है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो सबसे लंबा है उसका नाम है NW1। क्या नाम है उसका? NW1।
अब आगे, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक पतन है? पतन मतलब बंदरगाह, तो मुंबई होगा। मुंबई एक प्राकृतिक पतन है। अब आगे देखो, निम्न में से कौन जो है हैजा और पीलिया, हैजा और पीलिया बीमारी का कारण है? तो हम जानते हैं हैजा और पीलिया बीमारी जो है ये किससे होता है? ये जल प्रदूषण से फैलता है। तो आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। यूएनडीपी का पूरा नाम पूछा है, फुल फॉर्म, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड, तो 1 नंबर यूनियन है, 2 नंबर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हुआ यूएनडीपी का फुल फॉर्म। टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? टिस्को कहाँ है? टिस्को है टाटा में, टाटा झारखंड में है, तो आंसर हो जाएगा टाटा झारखंड। जमशेदपुर लिख देना। टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? झारखंड जमशेदपुर, जमशेदपुर को ही टाटा बोलते हैं। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, याद रखना। अब चलो आगे, ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापित किया गया। यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड या ब्रिटेन बोलते हैं। और याद रखना, बिहार में बरौनी एक तेल शोधक कारखाना है। बिहार में जो है बरौनी, बरौनी बिहार, यहाँ पे एक तेल शोधक कारखाना है। इसको सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से बनाया गया, याद रख लेना ये भी। तो हो गया यहाँ तक, ठीक है, थैंक यू।